अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हमाद ख़ान, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल वीडियो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि लेथ मशीन के क्या पार्ट्सों के नाम, इसके अलावा उस पर कौन कौन सा फंक्शन किए जाते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। इसके अलावा जो मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ कि टेक्निकल फील्ड के जो लड़के हैं, टेक्निकल वो जो टेक्नोलॉजी के में शौक़ रखते हैं, तो वो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करें। लड़के हज़रात, मर्द हज़रात हैं, जो भी हैं, ख़वातीन जो भी हैं, क्योंकि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा ये जो हमारी मशीनरीज़ वगैरह काम कर रही हैं, ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, क्योंकि इसे ऑल फील्ड्स की मदर कहा जाता है। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटो है, इसके अलावा सिविल भी है। तो इसे तमाम जितनी भी है ना टेक्नोलॉजीज़ की मदर ऑफ़ ऑल टेक्नोलॉजीज़ क्या कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान फ़ोकस करता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें हमें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि होते हैं कई लोग हज़रात होते हैं जो यानी कि बिगिनर जिन्हें कह देते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम आगे जाएँ, फ़ील्ड में जाएँ, सेलेक्ट हों, हमें इसके बारे में आइडिया हो, सब कुछ हो, यानी कि इसके बारे में थ्योरी भी आती हो, स्किल्स भी आते हों हमें। तो यानी कि जितना भी ये मेरी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसके अंदर तकरीबन जो कोर्स होगा वो मैकेनिकल फ़ील्ड के बारे में होगा, और लेथ मशीन ख़ासकर जिस पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस किया है, क्योंकि लेथ मशीन जैसे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी ने तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर अहमियत हासिल की हुई है, लेथ मशीन ने पूरी वर्कशॉप के अंदर ऐसी अहमियत हासिल की हुई है। तो इसके बारे में मैंने आपको एक-एक पार्ट्स के बारे में बताना है, इस पर एक-एक फंक्शन के बारे में बताना है। कोई इंसान है, कोई कमी रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इसके अलावा जो फंक्शन होते हैं इस पर वो मैंने आपको बताने हैं। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बारे में अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं इसके बारे में। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ील्ड में काम किया हुआ है। मैकेनिकल फ़ील्ड में मैंने खुद यानी कि 3 से 4 साल का यानी कि मेरे पास शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा मैं मज़ीद भी आगे हासिल कर रहा हूँ। जो मैं वहाँ से सीखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी आगे व्यूअर्स हैं, गाइज़ हैं, जो सीखने वाले हैं, मैं उनको आगे सिखाऊँ। तो इस यानी कि इस फ़ील्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जो मैं आपको कोर्स कराने जा रहा हूँ ये मैनुअल लेथ का है। ये मैनुअल लेथ का है, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी जिसे जदीद टेक्नोलॉजी करार दिया गया है, वो है सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है। तो सीएनसी जो है इसको यानी कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। जो हमारी आजकल मैनुअल लेथ है ये पहले दौर के ज़माने यानी कि 1970 1980 तब से यानी कि चलती आ रही है, तब उस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। लेकिन आजकल क्या सीएनसी आ गई है जबकि, तो इसको यानी कि बहुत ज़्यादा अहम, क्योंकि इसके अंदर एक तो हमारा वक्त का ज़िया कम होता है, और इसके अलावा हमें जो वो मिलती है क्वालिफ़िकेशन, जो हम जॉब बनाते हैं तो उसके अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है बनिस्बत मैनुअल लेथ के। मैनुअल लेथ यानी कि जिसमें हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमें हाथ से इस्तेमाल, ये जो सीएनसी है इसके अंदर हमें कोडिंग हमने दी होती है उसको। तो इस सीएनसी में हमें कोडिंग देनी पड़ती है, और मैनुअल लेथ में हमें बार बार साइज़ चेक करनी पड़ती है। इसमें बस एक बार कोडिंग दे के हमें परफेक्ट साइज़ मिल जाती है, जो चीज़ हम चाहते हैं परफेक्ट साइज़ परफेक्ट जॉब यानी कि बना हुआ मिल जाता है। तो इसमें ज़्यादातर क्योंकि आजकल दौर ही सीएनसी का है, तो हमें ये जो मैनुअल लेथ है ये ईज़ी है सीएनसी की निस्बत, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप सीखें तो सबसे पहले उसका मैनुअल यानी कि बेसिक काम आपको आना चाहिए, ज़रूरी है वो, ये शर्त है। जिस जिस काम को भी आप शुरू करें, आप स्टार्ट आसानी से लें, उसके बाद आसान से मुश्किल की तरफ जाएँ। ये नहीं कि आपने स्टार्ट ही शुरू से ले लिया और बस सारा काम यानी कि दरम-बरम हो जाएगा। तो आपने स्टार्ट यानी कि अच्छी लेनी है, और ईज़ी ईज़ी वे से लेनी है। तो ईज़ी वे ये है कि आपने अगर लेथ मशीन का कोर्स करना है, तो लेथ मशीन के लिए आपने सबसे पहले उसका मैनुअल सिस्टम यानी कि बेसिक सिस्टम समझना होगा। तो बेसिक सिस्टम आपका भाई बैठा है, आपको सिखाएगा।
तो बेसिक सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको उसके पार्ट्स बता दिए हैं, उसके फंक्शन बता दिए हैं, और अब मैं प्रैक्टिकली उसे कराने भी जाऊँगा आपको। आप सबको वो प्रैक्टिकली में भी मैं शो कराऊँगा कि इस पर ये फंक्शन होता है, ये ऐसे फंक्शन होता है। जब आपको बेसिक मैनुअल सिस्टम की समझ आ जाएगी तो सीएनसी की समझ खुद ही आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सीएनसी के अंदर हमने सिर्फ कोडिंग देनी होती है। और जो मैनुअल लेथ है, मैनुअल लेथ के अंदर हमें तो समझना पड़ता है कि इस पर ये फंक्शन होता है। तो सीएनसी पर सिर्फ कोडिंग दे के, यानी कि अब एक चीज़ है, हमने उसको उसका नाम दे देना है। इनके मैनुअल लेथ पे नर्लिंग प्रोसेस है, नर्लिंग प्रोसेस हमने सीएनसी पे यानी कि कोडिंग देने, नर्लिंग प्रोसेस कर दो, वो करके हमें दे देगा। ये सिंपली ऐसे होते, बस हमें सिर्फ बेसिक पहले समझनी है चीज़। जब बेसिक हम समझ जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हमें सीएनसी भी चलाना आ जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बेसिक को समझा जाए। तो बेसिक में हम सबसे पहले समझेंगे कि फिनिशिंग प्रोसेस, फेसिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग प्रोसेस, नर्लिंग प्रोसेस, ये मुख्तलिफ नाम हैं फंक्शंस के। तो और भी मुख्तलिफ बहुत सारे प्रोसेस, लेकिन बेसिक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो हर एक प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे मिलिंग मशीन होगी, शेपर मशीन होगी, इसके अलावा पावर हेक्सा हो गया। तो ये बहुत सारी यानी कि मशीन है। मैंने सबसे पहले इसको चुना ताकि आपको सबसे पहले मेन मशीन की समझ आ जाए। मेन मशीन की समझ आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह आगे सब की आ जाएगी। तो आइए चलते हैं, फिर आपको फेसिंग प्रोसेस करा देते हैं। फेसिंग प्रोसेस कैसे होता है, और इसके अलावा फिनिशिंग प्रोसेस और ड्रिलिंग प्रोसेस, वो इंशाल्लाह आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। ओके गाइस, हम अब आ चुके हैं। सॉरी मैं उस टाइम आपको गाइड नहीं कर सका क्योंकि मैं वर्कशॉप में ठहरा था, वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था। तो आप ये अब देख लें कि ये अभी मैं फेसिंग प्रोसेस कर रहा हूँ। जो आप टाइट हुआ हुआ है चाक में, और जो हमारा ये है टूल, ये कंपाउंड रेस्ट में यहाँ पर टाइट हुआ है। तो ये सबसे पहले ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये है फिनिशिंग प्रोसेस, फेसिंग प्रोसेस है। ये टॉप की मैं फेसिंग कर रहा हूँ। तो ये आप देखते जाएं, ये फेसिंग हो रही है टूल से। जो देख लें कि कैसे इसकी नोक से इसकी जो टिप है, इसकी टिप से कैसे फेसिंग होती है। तो ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ कि मैं साथ ही साथ प्रैक्टिकल अगर करता जाऊँगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से और आसानी से समझ आएगी इस चीज़ की। तो इसके लिए कंपाउंड रेस्ट ये जो ठहरा है, ये जो मैं कैरेज बार बार आगे पीछे कर रहा हूँ, तो इसके लिए इसका भी बहुत अहम किरदार है। और ये जो टूल पोस्ट है, इसको ये इसकी जो टिप है ये बिल्कुल मुखालिफ रखनी होती है इसकी जॉब की साइड पर ताकि इसकी जो टिप है ना, इससे कटिंग वगैरह जो है ये अच्छे से हो। वो ये आप देख लें कितनी प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत हमारी ये हो रही है फिनिशिंग। ये आप देख लें। फ़िलहाल हम फेसिंग पर लगे हुए हैं, और जब इसकी साइड से फिनिशिंग करेंगे तो उस पर और भी ज़्यादा यानी कि आसान हो जाएगा। ये अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें इसकी फेस वाली जगह पे, इसकी हेड साइड देख लें, यहाँ से इसकी फिनिशिंग हुई है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्प्रिंकल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो आप स्प्रिंकल देख रहे हैं ना, ये इसकी जो अभी हेड पर स्प्रिंकल छोटी जो ये फिर बाद में रेगमाल जो सैंड पेपर होता है हमारे पास, और इसके अलावा ये जो फाइल, इनसे फिर बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी फिनिशिंग हो जाती है। इनकी सरफेस यानी कि बिल्कुल प्लेन हो जाती है और शाइन भी बहुत अच्छी करती है। तो ये अभी हम साइड से कर रहे हैं। तो साइड से ये हो रहा है, ये देख लें जी।
ये साइड से फिनिशिंग होगी ये। ओके गाइस, तो मैं अभी वर्कशॉप से निकल आया हूँ, तो मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि मैंने आपको क्लियर कर दिया सब कुछ, कि ये जो फिनिशिंग होती है, कटिंग होती है, और कैसे ये हम टूल से कट लगा सकते हैं अपने जॉब को। तो वहाँ जैसे मैंने अपने जॉब को कट लगा रहा था, किस साइड पे मैंने अपने टूल की टिप किस साइड कैसे मैंने अपने हाथों को चलाया मैनुअल लेथ मशीन पर। सीएनसी पर ये मसला नहीं होता, सीएनसी पर सिर्फ हमें न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि थोड़ी सी कोडिंग वगैरह देनी पड़ती है और बकाया सब कुछ काम उसे करना पड़ता है। लेकिन ये जो लेथ का काम है, मैनुअल लेथ का, ये अपने हाथ से करना पड़ता है। तो ये तकरीबन सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है ना कि आपका भाई आपके साथ है, आपको सब कुछ सिखा देगा। तो इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो और सबसे मेन बात, अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको और भी मज़ीद इसके फंक्शंस, इसके बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।